हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैक्ट्री में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम पेपर के रेगुलर क्वेश्चन आंसर सीधे आप तक। तो दोस्तों, कल मुझे मनीष कुमार जी ने एक कमेंट भेजा था स्लीपिंग स्नैक्स के ऊपर। उनको मैं लास्ट में अपने वीडियो के लास्ट में मैं उनको आंसर दूंगी। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसरो सचिव कौन नियुक्त किए गए थे? तो इसरो में हमारे जो सचिव थे वो डॉक्टर एस स्वामीनाथन जी थे। ये एक एरोस्पेस इंजीनियर रॉकेट वैज्ञानिक है। इन्होंने इसकी स्थापना 15 अगस्त 1970 को की थी। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी, ढाका बांग्लादेश में। इसके अध्यक्ष थे बराकुल मुल्क और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना में वो शामिल थे 1913 में। चौधरी रहमत अली ने 1935 ईस्वी में पाकिस्तान, बाद में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का आविष्कार किया था। और मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 19 जुलाई 1950 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि आंदोलन भारतीय सिपाही का आंदोलन कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और नमक मार्च का आंदोलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हमारी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1907 में कांग्रेस के अधिनियम अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। और सूरत में लोकप्रिय रूप से सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि कांग्रेस को दो समूह में विभाजित की गई थी, नरम दल और गरम दल। इसकी अध्यक्षता नरम दल के नेता रास बिहारी बोस ने की थी। नरम दल हमेशा शहरी इलाकों के लिए कार्य करते हैं और जो गरम दल है वो ग्रामीण इलाके के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोंगल त्यौहार किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु प्रदेश का त्यौहार है। इसे इंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल और तीसरे दिन को मट्ठू पोंगल कहा जाता है। ये गायों के नाम पर मनाया जाता है। और चौथे दिन को पूनम पोंगल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने लोदी को हराकर 1526 में पानीपत का युद्ध जीता था। कांग्रेस अधिनियम 1907 कहाँ हुआ था? कांग्रेस अधिनियम 1907 सूरत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 118 के अनुसार अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन 2008 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों के गतिरोध उत्पन्न होते हैं तो इसको राष्ट्रपति के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान भी है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कागज रहित बनाने वाला दुनिया पहला शहर कौन सा है? तो पहला शहर है हमारा दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार को विशेष कोरोना वैक्सीन डोज के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किया है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों, ये तो हमें शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, तो सबसे आसान क्वेश्चन है ऊँट। ऊँट हमारा रेगिस्तान का जहाज होता है। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो ट्रैफिक पुलिस की सिग्नल की शुरुआत हमारे रेलवे ने की थी। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रनाथ टैगोर भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? दोस्तों, यहाँ कुछ गलती हुई है, ये इंद्रनाथ नहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखा हुआ है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो उन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा है। दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्स उद दीन तुलमुश की वो बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। युवराज सिंह ने 6 छक्के किस ग्राउंड पर मारे थे? तो युवराज सिंह ने 6 छक्के किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड पर मारे थे, जो डरबन का एक मैदान है, और इसमें हमारा भारत जीता था। डायरी ऑफ यंग गर्ल पुस्तक के लेखक के क्या नाम है? तो एनी फ्रैंक उनका लेखक का नाम है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा, क्योंकि इन्होंने ही ये दोनों पारियां जीती थीं। कादरी गोपालनाथ का संबंध किस उपकरण से है? तो ये सैक्सोफोन से है दोस्तों। पिछले दिनों भी ये उपकरण वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आज भी ये क्वेश्चन आया है दोस्तों। लूड़ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो लूड़ नृत्य हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंसर के लिए होप एक्सप्रेस किस राज्य ने शुरू किया था? तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसकी घोषणा की थी। राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरू की जाएगी, ये घोषणा की थी। कमला नारायण का संबंध किस नृत्य शैली से था? तो कथक और भरतनाट्यम से था, और इन्होंने 1970 में पद्म भूषण भी प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है? तो बुर्ज खलीफा का मालिक HS शेख खलीफा बिन जायद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैतून किस देश में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है? तो ये फ्रांस में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो इनके निर्माता थे दादा फाल्के जी। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो ये सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। रंगोली कहाँ की प्रमुख कला है? तो ये महाराष्ट्र की प्रमुख कला है दोस्तों। द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भगत सिंह जी हैं, चेतन सिंह जी हैं। गोरा नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया था? ये नारा गंगाबाल गंगाधर तिलक ने दिया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में JNU की पहली कुलपति कौन बनी थी? तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, गीदा किस राज्य का नृत्य है? तो गीदा पंजाब का एक नृत्य है। बूंदी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है, नवंबर और दिसंबर के महीनों में। NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्योकर बीमारी किस कमी के कारण होता है? तो ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। 2011 की जनगणना में किस महानगर की सबसे अधिक दोस्तों 2011 के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनगणना के, कभी कम पूछे जा रहे हैं, कभी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यहाँ अधिक की मात्रा पूछी गई है, तो यहाँ पहला मुंबई है, दूसरे में दिल्ली है, और तीसरे में कलकत्ता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिम, कहाँ स्थित है? तो ये पूर्वी दिशा का एक देश है दोस्तों। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के तहत समानता के अधिकार में वर्णित है। प्रधानमंत्री श्रम योगी समाधान योजना किसके लिए है? तो ये वृद्ध लोगों के लिए है। FIDE शतरंज ओलंपिक 2022 भारत में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये चेन्नई में 1 मार्च को आयोजित किए गए थे। 2022 से 2023 बजट में कितनी राशि आयकर फ्री थी? तो ये 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पूरी तरह फ्री है दोस्तों। इनमें से कौन सा
ट्रैक पर नहीं आता है? मालाबार तट। इसमें ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से मालाबार तट है दोस्तों। इनमें से कौन कायांतरित चट्टान के उदाहरण है? तो संगमरमर। 2021 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किसके मध्य हुआ था? कलिंग युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। अशोक युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य से मिल गया। तो किसके मध्य हुआ था? सम्राट अशोक के और राजा अनंत पद्मनाभन के। 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ऑस्कर अवार्ड किसे मिला गया था? तो इसे AR रहमान जी ने जीता था। डोनेटिव पेंशन स्कीम किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया था? तो ये भारत सरकार द्वारा श्रम मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ये एक स्कीम है जो डोनेट ऑपरेशन द्वारा शुरू की गई थी। किस राज्य सरकार ने संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की थी? तो ये राजस्थान ने शुरू की थी। तो दोस्तों हमारे यहीं आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा भी समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और मनीष जी ने जो हमें क्वेश्चन पूछा था, तो मनीष जी आपका जो आपने क्वेश्चन से कहा था, तो आपने 15वां नंबर का क्वेश्चन नींद के ऊपर आपने देख के कमेंट किया था। लेकिन अगर आप 24वां क्वेश्चन देखते तो वहाँ मैंने लिखा हुआ है सीसी फ्लाई वाहक एक प्रोटोजोआ नाम के एक जीवाणु होते हैं शरीर के अंदर, उसके द्वारा होता है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।